अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। सरहद जिला कपवारा के इस वक्त मौजूद है, कंडी खास में इस वक्त मौजूद है। कल तकरीबन 10 बजे के करीब एक शख्स पे, गुलाम रसूल मगरिब पे, नामालूम बुदबरदार ने गोलियां चलाई और शदीद तौर इसको जख्मी किया गया है। जख्मी की हालत में इसको हंदवारा GMC लाया गया है। वहां पे इलाज मौजा के साथ इसको श्रीनगर रेफर किया गया है। श्रीनगर में जख्मों का ताब ना लाते हुए इसने अपना दम तोड़ा। इस वक्त में उसी इसके रायशी घर के बाहर मौजूद हूँ। गुलिस्तान न्यूज़ पे आप इस वक्त की नई तस्वीर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे इस वक्त MLA लंगेट शेख खुर्शीद भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये लोग जो है इसीलिए वाहिवल्ला कर रहे हैं। कल से ही लोग के लोगों जो आसपास के जब इस तरह की खबर फैलती है, सबों की आंखें नम है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। एक गरीब खानदान का एक शख्स, लोता शख्स हम कहेंगे कि एक बूढ़ी तकरीबन 80 साल इसकी माँ है, बताया जा रहा है वो आमा है। एक वाहिद कमाने वाला था एक घर का शख्स गुलाम रसूल मगरे, जिनकी कल नामालूम बंदूक बरदारों ने इस पे फायरिंग की और शदीद तौर इसको जख्मी किया गया। जख्मी की हालत में इसको हंदवारा GMC इलाज मौजा के लिए लिया गया। उसके बाद श्रीनगर में इसने अपना दम तोड़ा। इस वक्त यह आबाई इलाके में मौजूद हूँ। ये तमाम लोग वेट कर रहे हैं। अभी इसकी बाड़ी जो है वो भी यहाँ नहीं अभी नहीं आई। तो ये लोग कल से ही यहाँ पे है। लोग काफी ज्यादा परेशान है, सबों की आंखें नम है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है MLA लंगेट शेख खुर्शीद साहब। इस वक्त आप कंडी खास में मौजूद है। जिस तरह कल यहाँ पे एक हम कहेंगे एक बड़ा हादसा हुआ, एक 35 साल नौजवान जिसको शदीद तौर पर नामालूम बंदूक बरदार ने जख्मी किया, उसके बाद उसकी मौत श्रीनगर में। क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह से पहलगाम में टेररिस्ट्स ने अटैक किया, हम यही कहेंगे कि जिन्होंने भी यहाँ पे ये हमला किया उन्होंने भी ये दहशतगर्द कार्रवाई दी और ये भी एक टेररिस्ट अटैक था जिन्होंने भी किया, जिसने भी किया। लेकिन अलमिया और अफसोस तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से हमें कोई यहाँ नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये सवाल है कि ये चीज़ें सता रही है लोगों की। ये डिमांड है कि कम से कम अगर यहाँ पे एक इंसान की जान जो है चली गई तो कोई जो है कोई इस सिलसिले में कोई पूछताछ ही नहीं है। ऑल्दो बॉडी जो है इस वक्त श्रीनगर में है, हमने कंसर्न जो उनके साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके साथ बात भी की है। पुलिस हॉस्पिटल में इस वक्त बॉडी है, लेकिन यहाँ पे जाए वारदात पर स्पॉट पे जो है कोई टीम नहीं आई। अगर यहाँ पे छोटे से छोटा कोई मसला होता है तो यहाँ मजिस्ट्रेट होता है, यहाँ कंसर्न पुलिस टीम होती है या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है। कम से कम अगर ये कल रात को नामालूम बंदूक बरदार आए, वो कौन नामालूम बंदूक बरदार थे ये देखने की जरूरत तो है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इंतजामिया को ये तो देखना है कि कहाँ है वो, कौन है वो, देखने की जरूरत है। और जो पहले 1-2 घंटे में जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उसके बाद जो है वो प्रॉपरली वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है जो इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर सकती थी। तो लिहाजा हमारी तरफ से जो है आपके थ्रू हम उनसे ये अपील करते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि खुदा आप यहाँ तक आइए, यहाँ पे ये देख लीजिए कि किन्होंने किया, क्या किया। आप यहाँ पे जो है प्रूफ्स वगैरह जो है आप कलेक्ट कीजिए, एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए और देख लीजिए क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। पिछले 3 घंटे से आप यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, सवेरे से लोगों के साथ शाना बशाना। जिस तरह आप लंगेट से आए हैं, यहाँ पे भी जिस तरह आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में अभी नए तहसीलदार वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। कल से ही सबकी आंखें नम है। कल लोगों ने दुआ मस्जिद से भी की है कि वो बचना चाहिए। बदकिस्मती कहेंगे तो वो उसकी मौत श्रीनगर हॉस्पिटल में हुई। जी, अनफॉर्चुनेटली रात के 2 बजे उसकी मौत वाक़ा हुई। और हम जहाँ जिस तरह हमने पहलगाम टेररिस्ट अटैक की मजम्मत की, इसी तरह हम इस टेररिस्ट अटैक की भी मजम्मत करते हैं। लेकिन जिस तरह वहां पे अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, या जो फैमिली मेंबर्स हैं डिसीजड के, वो कह रहे हैं कि वहां पे सिक्योरिटी लैप्स था, इसी तरह यहाँ पे भी हमें वही दिख रहा है कि अगर ये अटैक हुआ उसके बाद यहाँ कोई आ नहीं रहा है, कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है, हमें कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम आपके थ्रू उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और हम मजम्मत करते हैं। देखिए, हम कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे। मैं अपने लोगों से आपके थ्रू भी, और इस वक्त हमारे लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हम जो है कोई प्रोटेस्ट, कोई वायलेंस नहीं करेंगे। इनकी बात मैं करूंगा, चाहे मीडिया में करनी हो, चाहे कल असेंबली में करनी हो, इनकी बात मैं करूंगा। इन्होंने मुझे नुमाइंदा इलेक्ट किया है, इनकी बात मैं करूंगा। लेकिन इसका ये कतई मानी नहीं है कि हम खामोशी इख्तियार करेंगे। और मेरी आपके थ्रू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है उनके ऑफिस से भी मैंने अभी बात की,
मैं डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बात करूं, लेकिन पता नहीं वो शायद मसरूफ होंगे, उनसे अभी जो है हमारी बात नहीं हुई। आपके थ्रू मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनसे बात करना चाहते हैं और हम उनसे अपील करना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जिस तरह पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ उसी तरह जो है यहाँ पे एक नौजवान की जान गई, एक बूढ़ी माँ का सहारा उसकी जान गई, ये भी बराबर वही दहशतगर्द हमला है जिस तरह पहलगाम हुआ, जिस तरह वहां वायविला किया गया, तो यहाँ क्यों नहीं कोई वायविला, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई क्यों नहीं है, क्या मसला है, क्या वजह है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूं कि जो पहलगाम हमले के बाद, टेररिस्ट एक्ट के बाद जो हालात यहाँ बने हुए हैं वो सही हालात नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर वादी कश्मीर के लिए ये सही हालात नहीं है। आप मेहरबानी करके खुदारा इस चीज को देख लीजिए कि जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, सीरियसली देखने की जरूरत है, सीरियसली चीफ मिनिस्टर साहब को सीरियसली देखने की जरूरत है कि इस आड़ में जो है अब बहुत कुछ हो रहा है, इस आड़ में बहुत कुछ हो रहा है और हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, किलिंग्स हो रही है। तो मेहरबानी करके खुदारा मैं चीफ मिनिस्टर साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, डीजी साहब तक, एलजी साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपको यहाँ अमन और शांति कायम करनी है तो मेहरबानी करके इन चीजों को बंद कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाइए, उन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। अभी 10 बज चुके हैं, 11 बजे 10 बजे हमला हुआ है, जब से बॉडी को उठाया गया है एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है आईओ उसके साथ है, बाकी यहाँ पे जो है कोई टीम नहीं है, यहाँ पे कोई सर्च नहीं चल रही। अगर मिलिटेंट्स ने, अगर नामालूम बंदूक बरदारों ने हमला किया तो सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं सर्च हो रही है, सर्च क्यों नहीं हो रही है, सर्च क्यों नहीं हो रही है। तो लिहाजा हम बिल्कुल हर किस्म की जो किलिंग है, हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ हैं हम बिल्कुल खिलाफ हैं। दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, गुंडागर्दी नामंजूर, आम शहरियों का कत्ल बंद करो, कत्लेआम बंद करो, कत्लेआम बंद करो, मासूमों का कत्लेआम मासूमों का कत्लेआम सिविलियन का कत्लेआम दहशतगर्दी नामंजूर, मासूमों का कत्लेआम जी कंटिन्यू। सर बात यह है, यहाँ पे 2-3 दिन से पहले यहाँ तकरीबन 4-5 हजार फौजी था, ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे कार्डन हुआ था। लेकिन मुझे एक बात बताए, अगर यहाँ आतंकवादी पाकिस्तान से आया, ठीक है, हम मान लिया, वहाँ यहाँ पे उन्होंने शूट किया, लेकिन वो फौज 3-4 दिन से यहाँ ही था, लेकिन वो पाकिस्तानी आया कहाँ से, ये बात है ना। ये बेचारा मजलूम है, उसको पता नहीं है कहाँ उठना है, ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा कहाँ है, हंदवाड़ा कहाँ है, मुफ्तपुरा कहाँ है। लेकिन मुझे ये बताइए 4-5 दिन से यहाँ फौज कंटिन्यू था, और मुझे कलियर रचना का 5 दिन से एक पेड़ के नीचे 10-10 बंदा था, लेकिन पूरा ये जंगल जो एरिया है ना ये पूरा बंद है। लेकिन मुझे ये बताए 2 बंदा जो यहाँ से आया फिर यहाँ से चला गया उनकी मानी से, लेकिन मुझे ये बताए सर आया कहाँ से, फौज जो यहाँ कार्डन उन्होंने किया, फिर उनका मकसद क्या है लास्ट ओवर में। लेकिन जिस टाइम उन्होंने शूट किया उसको, लास्ट में ना यहाँ फौज नजर नहीं आया, न सीआर भी न शुरू कुछ, इसमें कोई मसला होना चाहिए ना। जहाँ इस वक्त एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब मौजूद है, इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पे लाइव भी चल रहा है और नेशनल टीवी पे या सोशल मीडिया पे। एमएलए साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक वाहिद घर का कमाने वाला था एक चिराग, वो कल बुझ गया, तो अब सवेरे से आप अपना कैमरा घुमा सकते हैं, आप देख लीजिए 2 कमरों में जो है ये सिर्फ 2 ही फर्द थे, एक बूढ़ी माँ, वो बाई का घर है, दूसरा वाला वो लकड़ी का, और ये मकान जो है ये इस बूढ़ी माँ का सहारा था। 80 साल जो है, 80 साल से ज्यादा इसकी उम्र है, बूढ़ी माँ का एक वाहिद सहारा था ये, ठीक है। 35 साल का नौजवान, और अभी तक जो है इस बूढ़ी अंधी माँ बेचारी को अभी तक शायद जो है एक्यूरेटली इसको इल्म नहीं है कि मेरे बेटी की डेथ हुई है, ये आप देख लीजिए अलमिया। लेकिन हम सरकार तक आपके थ्रू ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो मेहरबानी करके खुदारा जो यहाँ पे हालात बने पहलगाम एपिसोड के बाद, पहलगाम किलिंग के बाद, जो दहशतगर्द हमला हुआ वहां पे, हमने मजम्मत की, हमने प्रोटेस्ट किए, लेकिन इसका ये कतई माने नहीं है कि उसके बाद जो यहाँ पे ये हालात खराब कर रहे हैं उनको जो है उनको जवाब देना बनाया जाए। अगर रात के अंधेरे में जो यहाँ आई विटनेसेस बोल रहे हैं, जो ये बूढ़ी अम्मा बोल रही है कि 2 नामालूम बंदूक बरदार आए और उन्होंने ये हमला किया, तो हम जानना चाहते हैं आपके थ्रू कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ है। जिस तरह पहलगाम में एक चूक हुई, जो कि अब जो वहाँ डिसीजड हैं, जो वहाँ जिनकी किलिंग हुई, उनकी फैमिली मेंबर्स ये कह रहे हैं, वहां पे जो लोग हैं सिविलियंस हैं या जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ये मानना है कि वो वहां पे एक सिक्योरिटी लैब्स था। इसी तरह से ये सिक्योरिटी लैब्स इस वक्त पूरी वादी में हो रहा है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रात के अंधेरे में आप देख सकते हैं कि 2 बंदूक बरदार आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे एक किलिंग की,
एक मासूम का कत्ल किया, एक दहशतगर्द कार्रवाई की यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सीरियसनेस नहीं दिख रही है। आप, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप भी वहां से आए, आप कुपवाड़ा से आए या हंदवाड़ा से आए, आपने कहीं पे देखा कोई सीरियसनेस है? नहीं, आपके बगैर कोई है यहाँ पे कोई नहीं है। अगर यहाँ पे एक मामूली अगर कोई बंदा अपनी मिल्कियत लैंड के अंदर अगर कोई मकान बनाना चाहता है तो मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे पूछताछ शुरू होती है, क्यों किया, कैसे किया। अगर यहाँ पे अगर मामूली अगर कोई ये जंगल के नजदीक जो है ये गांव है, अगर कोई मामूली तौर पर अगर कोई फॉरेस्ट के पास जाता है और वहां पे अगर एक घास की बोरी काटना चाहता है तो पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े IFS ऑफिसर आते हैं। लेकिन इस वक्त एक इंसान की जान गई, एक नौजवान 35 साल का नौजवान जो वाहिद कमाने वाला था, अपनी फैमिली का, अपनी बूढ़ी माँ का सहारा था, और उसकी जान गई। लेकिन जैसे समझ में नहीं आता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जैसे वो इंसान है ही नहीं। तो लिहाजा मेरी आपके थ्रू ये गुजारिश है, ये अपील है, खासकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, बाकियों को फिक्र हो या ना हो, लेकिन हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये अपील है कि आप खुदारा इस चीज को सीरियसली देख लीजिए कि पिछले 2-3 दिनों से जो है हालात काफी कशीदा है, हालात सही नहीं है। इसकी पहलगाम की आड़ में कुछ लोग अब अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या दूसरी जो उनके हकीर मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए जो है इस वक्त अफरा तफरी फैला रहे हैं। लिहाजा मेरी उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक नौजवान की जान आज चली गई, हम इस बात को असेंबली के अंदर भी उठाएंगे, कल असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन खुदारा आज यहाँ तक पहुंचिए और आप देख लीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप प्रूफ्स और एविडेंसेस को कलेक्ट करवाइए यहाँ पे, किसने किया, क्यों किया, और साथ ही साथ हम गुजारिश करते हैं, हम अपील करते हैं कि ये सिलसिला यहाँ बंद होना चाहिए। पिछले 1-2 दिनों से जो ये सिलसिला चलता आ रहा है यहाँ पे, तो मेहरबानी करके इस पे रोक लगनी चाहिए। तो कश्मीरी को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, वी आर एट द रिसीविंग एंड, दोनों तरफ से जो है कश्मीरी मर रहा है, दोनों तरफ से कश्मीरी मर रहा है। लिहाजा मेरी आपके थ्रू गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को खासकर कि इस वक्त लोगों का अगर कोई भरोसा है तो वो आप हैं चीफ मिनिस्टर साहब। जाना जी, ये थे मेरे साथ MLA लंगेट शेख खुर्शीद साहब। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए साफ तौर कहा कि अभी तक अभी तक तकरीबन 12 घंटे हो गए, अभी तक MLA के बगैर यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ लोग, आम लोग जो है वो मौजूद है, और उनका साफ तौर ये कहना है कि यहाँ पे दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, शहरियों का कत्लेआम बंद करो, नौजवानों का कत्लेआम बंद करो, नौजवानों का कत्लेआम बंद करो, दहशतगर्दी नामंजूर, मासूमों का कत्लेआम बंद करो। जाना जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंडी खास में मौजूद हूँ। जिस तरह कल यहाँ पे तकरीबन 10 बजे के करीब नामालूम बंदूक बरदार ने एक शख्स पे यहाँ पे अंधाधुंध गोली चलाई और शदीद तौर इस शख्स को यहाँ पे जख्मी किया गया है। बताया जा रहा है इस शख्स का नाम है गुलाम रसूल मगरे, जो कंडी खास का रहने वाला है। जिस तरह 2019 के बाद बदलता हुआ जम्मू कश्मीर जो है नजर आ रहा है, पता नहीं इस कश्मीर को किसकी नजर लग गई है। जिस तरह पहलगाम में हादसा हुआ, एक टेररिस्ट हमला वहां पे हुआ जिसमें तकरीबन 27 लोगों की जान जो है वो चली गई है। यहाँ पे इस वक्त आबाई घर जो है गुलाम रसूल मगरे के घर, यहाँ पे उनकी माँ जो आमा है, उनका एक वाहिद कमाने वाला था, एक जो बेटा जो कल यहाँ पे नामालूम बंदूक बरदार ने उस पे हमला किया, शदीद तौर इसको जख्मी किया गया। उसके बाद उसकी मौत जो है श्रीनगर हॉस्पिटल में हुई है। ये विजुअल में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश, किस तरह यहाँ पे माँ बहनें जो है वाही विल्लाह कर रही है कि जो शख्स जो है कल, जिस तरह कल इस शख्स की पहले इसको हंदवाड़ा GMC लाया गया, इसके बाद इसकी शख्स की मौत वाक़ हुई। जहाँ नाज़रीन इस वक्त मैं कुंडी खास में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक शख्स पे कल अंधाधुंध फायरिंग हो, उस शख्स को कल यहाँ पे गोली लगी, गोली के बाद इसको शदीद तौर जख्मी हुआ। उसके बाद इसको हंदवाड़ा GMC रेफर किया गया इलाज मोटे, उसके बाद इसको श्रीनगर रेफर किया गया, जिसकी वहाँ पे कल तकरीबन रात के 2 बजे उसकी मौत वाक़या हुई है। तो यहाँ पे MLA लंगेट का साफ तौर कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे होना चाहिए, वो अभी यहाँ तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है। गुलिस्तान न्यूज के लिए कैमरामैन शाकिर भट्ट के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज, कंडी खास।